हेलो एवरीवन। आज अपन सेमीकंडक्टर के पीवाईक्यू करेंगे 2022 और 2023 के, और ये अपना पार्ट 1 है जिसमें अपन के 11 क्वेश्चंस हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन 1। अ पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड व्हेन जर्मेनियम इज डोप्ड विथ। एक्सट्रिंसिक मतलब जिसमें थोड़ी डोपिंग हो रखी हो, जो पूरा प्योर ना हो, जिसमें थोड़ी इंप्यूरिटीज मिली हो, ठीक है। और पी टाइप अपना तब ऑब्टेन होता है जब अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर ऑर्बिट में, ठीक है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वो अपना ग्रुप 13 का होना चाहिए। और ग्रुप 13 में क्या होता है? बैगन, आलू, गोभी, इन, थैला, ठीक है। बी से बोरॉन, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, इंडियम, थैलियम। तो यहाँ पे अपना ये दे रखा है आर्सेनिक, बोरॉन, एंटीमनी, फॉस्फोरस। यहाँ पे बोरॉन है अपना ग्रुप 13 में, तो अपना आंसर हो जाएगा बी। ये है अपना क्वेश्चन 2। इसमें पूछा ये सर्किट दे रखा है तो ये किसके इक्विवेलेंट है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने सही ऑप्शन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये है अपना एंड गेट, ठीक। तो ये कैसे हुआ यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये नॉट गेट दिया है। मतलब नॉट मतलब क्या? नॉट मतलब अगर ए है तो उसका ए का नॉट, जैसे 1 है तो उसका नॉट 0, मतलब हम जो भी बोलेंगे उसका उल्टा आप बोलोगे, तो ये है नॉट गेट, ठीक है। तो यहाँ पे ए डैश, और यहाँ पे है अपना बी डैश, ठीक है। ये वाला है अपना नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है? और प्लस नॉट का मिक्सचर जो होता है उसको अपन नॉर गेट बोलते हैं, ठीक है। और इसका एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू ए प्लस बी पे बार, ठीक। तो यहाँ पे ए बार और बी बार दे रखा है पहले से, तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा ए बार, ठीक है, प्लस बी बार, ठीक है, और यहाँ पे एक और बार। ये एक्सप्रेशन है, तो अपना ये बूलियन एक्सप्रेशन होगा। बूलियन अपन क्या करते हैं, ये प्लस है ना, हम लोग इसमें और को एंड बना देते हैं और एंड को अपन और बना देते हैं, ठीक। तो पहले ए बार पे बार है, इसको अपन तोड़ते हैं, इसको इधर करते हैं, तो ये हो जाएगा अपना ए बार पे बार, ओके। और ये प्लस को अपना किसमें चेंज कर देगा? डॉट में, ठीक है। प्लस मतलब और होता है और डॉट मतलब एंड होता है, ठीक। फिर बी पे बार, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा? ए डॉट बी। डॉट अपना क्या होता है? एंड। तो ये आ गया अपना एक्सप्रेशन। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? एंड गेट, जो है ये। अपना क्वेश्चन 3। The above figure shows the circuit symbol of a transistor. Select the correct statement given below. A. The transistor has 2 segments of p-type semiconductor separated by a segment of n-type semiconductor. B. The emitter is of moderate size and heavily doped. C. The central segment is thin and lightly doped. D. The emitter base junction is reverse biased in common emitter amplifier circuit. ठीक है। तो ये अपने को डायग्राम दे रखा है और ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो अपन को बताना है कि अपन का कौन कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। ये देखो यहाँ पे ये एरो दे रखा है ना, एरो ये होता है P2N, ठीक। और ये जिधर बनता है ना वो अपना होता है एमीटर, और ये अपना बताता है करंट के डायरेक्शन को, ठीक। और इसमें अपना करंट फ्लो करता है P2N, और सर्किट जो होती है वो फॉरवर्ड बायस्ड होती है हमेशा, ठीक है। और अपन को ये पता है, ये देखो एमीटर, बेस, कलेक्टर। जो अपना एमीटर होता है वो हेवीली डोप्ड होता है, मॉडरेट साइज होता है, और जो अपना बेस होता है वो वेरी लाइटली डोप्ड होता है। और ये क्या होता है? कलेक्टर, ये लाइटली डोप्ड होता है और ये बिग साइज का होता है, ठीक। और ये मॉडरेट साइज और ये स्मॉल साइज, ठीक। तो अपन को इतनी नॉलेज है। अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही है। द ट्रांजिस्टर हैज 2 सेगमेंट्स ऑफ पी टाइप, और हाँ ये ऐसे P2N, तो ये तो अपना N हो गया, ये अपना P हो गया,
और अगर ये n है तो ये भी अपना n होगा, ठीक। द ट्रांजिस्टर है 2 सेगमेंट्स ऑफ p टाइप, p टाइप तो नहीं है 2 सेगमेंट्स, वो तो n टाइप का है, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। अपना ऑप्शन बी, डायमीटर इज ऑफ मॉडरेट साइज एंड हेवीली डोप, मैंने बता रखा है एमीटर जो होता है मॉडरेट साइज होता है और हेवीली डोप होता है, तो ये ऑप्शन सही है। द सेंट्रल सेगमेंट इज थिन एंड लाइटली डोप, सेंट्रल में यही कलेक्टर के सेंट्रल सेगमेंट थिन होता है और लाइटली डोप होता है, सही बात है। द एमीटर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बायस इन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर सर्किट, ये गलत है, ये अपना फॉरवर्ड बायस होता है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एंड सी। तो करेक्ट ये हो गया अपना बी ऑप्शन अपना करेक्ट, बी ऑप्शन हो गया अपना करेक्ट। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4, a full wave rectifier circuit consists of two PN junction diodes, a center tapped transformer, capacitor and a load resistance. Which of these common components remove the AC ripple from the rectified output? ठीक है, ये रिपेल होता है ना, कैपेसिटर इसको कट कर देता है, ठीक। अब इसको जो फुल वेव रेक्टिफायर दिया है तो इसको बनाते हैं ये ऐसे, एक रेजिस्टेंस लगा रखा है अपना, ये यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर है, टी लिख दें, टी से ट्रांसफॉर्मर समझ जाना आप लोग, और ये है, ठीक। और ये अपना एक रेजिस्टेंस है, जब रेजिस्टेंस लगाता है तो अपना आउटपुट जो आता है वो ऐसा होता है। और अगर यहाँ पे अपन कैपेसिटर लगा देंगे तो अपना आउटपुट आ जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है वो रिपेल, ये जो है ना कैपेसिटर रिपेल, इसको कट करता है एसी रिपेल को, ठीक। तो ऑप्शन डी ये जो है अपना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये कैपेसिटर एसी रिपेल को रिमूव कर देता है। क्वेश्चन 5, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, photovoltaic devices can convert optical radiation into electricity. Zener diode is designed to operate under reverse bias in breakdown region. ये तो एकदम सही है। चलो ये अपन बताते हैं, ये ऑप्टिकल रेडिएशन जो होता है ना, जब ये सरफेस पे फॉल करता है, ठीक, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और इसका जो फ्लो होता है ना वही अपना इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, तो इससे ये ऑप्शन भी अपना करेक्ट हो गया, ठीक है। और जीनर डायोड रिवर्स बायस में होता है ब्रेकडाउन रीजन में, ये आप लोग को डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिख रखा है, ठीक। तो इसमें इन दोनों का कोई रिलेशन देके नहीं पूछा था, बस ये पूछा था स्टेटमेंट 1 करेक्ट है कि 2 की दोनों है कि कोई एक है, ऐसे। तो इसमें अपना ऑप्शन बी जो है वो अपना करेक्ट होगा, जिसमें ये था स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 6 करते हैं, फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट द ट्रुथ टेबल इज, देखो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है आप लोग को, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, इसको 0 0 मान कैसे वैल्यू पुट करके आंसर निकालो, बट उसमें टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ये बूलियन वाला जो होता है ना वैसे कर लेते हैं, लाइक लिख के, ये ए है, ये नॉट गेट है तो ये ए बार हो जाएगा, ये बी है, ये नॉट गेट है तो ये बी बार हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को ये तो पता ही होगा ना। और ये अपना क्या दे रखा है यहाँ पे, ये है अपना, इसको बोलते हैं हम लोग नैंड गेट। नैंड मतलब क्या होता है, एंड प्लस नॉट का मिक्सचर जो होता है उसको अपन बोलते हैं नैंड गेट, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन होता है ए डॉट बी पे बार, ओके। तो यहाँ पे y क्या आ जाएगा अपना, ये y जो है y इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार और इस पे होल पे बार, ओके। तो ये क्या हो जाएगा अपना a प्लस बी, तो ये अपना a प्लस बी है, ठीक है। तो ये अपना क्या होता है और गेट, और गेट में जब कोई भी एक इनपुट अपना ना 1 होना तो अपना आंसर 1 आता है, और अगर दोनों 0 हो तभी अपना 0 आता है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोग को दे रखे हैं, जिसमें से ऑप्शन सी अपना करेक्ट है, जो अपना ये है जिसमें 0 0 पे अपना 0 है, ये a है, ये b है, ये y है, ठीक। और 0 1 पे 1 है, 1 0 पे 1 है और 1 1 पे भी 1 है, यही ऑप्शन अपना करेक्ट है, ठीक है।
क्योंकि अपना ये आया है और गेट। क्वेश्चन 7, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ अ जीनर डायोड। जीनर डायोड जो अपना होता है वो अपना, ये तो पता है आप लोगों को कि रिवर्स बायस होता है, तो ये तो अपना सही है, ठीक है। जीनर डायोड होता है तो पीएन जंक्शन होता है, हाईली डोप्ड होता है, ठीक है, और वोल्टेज रेगुलेटर जैसे भी यूज होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे वोल्टेज, जीनर वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट एट ब्रेकडाउन। हाँ, ये भी एकदम सही है। पी एंड रीजंस ऑफ जीनर डायोड आर हैवीली डोप्ड, मैंने बताया जीनर डायोड हैवीली डोप्ड होता है और ये पीएन जंक्शन होता है, ठीक है, और ये हैवीली डोप्ड होता है, तो डी भी सही है। डिप्लेशन रीजन फॉर्म इज वेरी वाइडली, ये अपना ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा, ठीक, ये अपना सही है। क्वेश्चन 8, आइडेंटिफाई द इक्विवेलेंट लॉजिक गेट रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन सर्किट, ठीक है। तो इसमें हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, देखो पहले तो ये देखो ओपन है, ये ओपन है तो 0 है, क्लोज है तो 1 है, और ये एलईडी मतलब ये बल्ब ग्लो करेगा तो अपन इसको 1 मानेंगे, और बाकी जितने भी केसेस हैं उसको अपन 0 मानेंगे, ठीक है। तो देखो यहां से अपना आ रहा है करंट, ठीक है, करंट अपना यहां से आता है, फिर वो ऐसे ऐसे जाता है, ये ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है। ये सर्किट अपना ओपन है तो यहां से तो अब करंट फ्लो करेगा ही नहीं, ठीक है, ओपन है मतलब 0 है, तो ये भी 0 है, इधर भी ओपन है तो यहां से भी नहीं करेगा, तो मतलब 0 और 0 जब है अपना, ठीक है, इसको अपन ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं, ठीक है, और एक को अपना वाई मान लेते हैं, ये एलईडी जो है ए बी और वाई, 0 0 है तो अपना ये भी ग्लो नहीं किया, बल्ब जो है अपना वाई है, ठीक है, तो ये भी 0 हो गया। अब अपन क्या करते हैं सेकंड केस में, लेट मी यूज अ हाइलाइटर। सेकंड केस में अभी ऐसे जा रहा है, वेट अ मिनट, ये ऐसे जा रहा है, इसको अपन अब क्लोज कर देते हैं, अपन इसको क्लोज कर देंगे तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, ये अर्थिंग हो रखा है, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे जाएगा तो अपना तो एलईडी जल जाएगा, ठीक। तो अपना जब 0 है और 1 है तो अपना तो 1 आ जा रहा है क्योंकि एलईडी ग्लो कर रहा है। अब क्या करते हैं, इसको ओपन रहने देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक, मतलब ये वाला 1 है, ये 1 है और ये वाला 0 ही है। तब देखते क्या होता है, यहाँ से ऐसे ऐसे करंट आया, अब ये ऐसे 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 जाए, ये क्लोज है तो ऐसे 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 जाएगा, फिर ये अर्थिंग है, इधर से चल जाएगा अपना, तो अपना ये एलईडी ग्लो कर जाएगा। फिर 1 और 0 है तो अपना 1 आ गया। अब क्या करते हैं, अपन दोनों को क्लोज कर देते हैं, क्लोज पे दोनों पे 1 है, दोनों को क्लोज करेंगे, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, अपना यहाँ पे अर्थिंग पास पहुंचेगा, फिर अपना ये बल्ब ग्लो हो जाएगा, तो 1 1 पे भी अपना 1 है। तो इधर से अपन को पता चलता है, यहाँ पे लिख देते हैं 1, ये 0 और 1 है तो 1 आया, 1 और 0 तो भी 1 आया, 1 1 है तो भी 1 आया। ऐसा कब होता है, ऐसा होता है और गेट में, मैंने बताया था ना, एक भी 1 हो तो वो अपना वो 1 हो जाता है, तो वो होता है और गेट। यहाँ पे देखो बस 0 0 वाले केस में ही 0 है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन अपना हो जाएगा ए, और गेट, ठीक है। Question number 9. Collector current in a common base amplifier using NPN transistor is 24 milliampere. If 80% of the electrons released by the emitter is accepted by the collector, then the base current is numerically. इसके लिए आप लोग को कुछ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बोला 80% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज बाय एमीटर, ठीक है, यहाँ पे एमीटर बोला है, बेस नहीं, एमीटर बोला है, मतलब ये अल्फा दे रखा, अल्फा अपना 80% दे रखा है, ठीक, और इसी को क्या 80/100 करेंगे तो अपना हो जाएगा 0.8। फॉर्मूला हम आप लोग को लिखवा देते हैं, ये अल्फा इक्वल टू अपना होता है IC/IE, ठीक है, और जब बेस करंट देता है तो उसको अपन बीटा लिखते हैं, और वो होता है IC/IB, ठीक है, कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट, ये अपना फॉर्मूला है। और अपना IE होता है IB प्लस IC के इक्वल, ठीक। बस आपको ये फॉर्मूला पता है तो आपका क्वेश्चन तो लग गया। कैसे लग गया, सॉल्व करके देख लेते हैं।
ये आपका फॉर्मूला है जो आप लोग याद रखना, ठीक। हाँ, तो अपना ये दे रखा है अल्फा, ठीक। और द कलेक्टर करंट आईसी भी अपन को दे रखा है 24 मिली एम्पियर, ठीक। तो बस ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ना, ये वाला, ये जिधर एरो घुमा रहे ऐसे, इसमें पुट कर देते हैं। आई को इधर भेज देते हैं तो आईसी बाई अल्फा हो जाएगा। तो आई फाइंड हो जाएगा, आई इक्वल्स टू, मैंने पेज नहीं ऐड किया इसलिए इधर ही कर रहे हैं। आई ई इक्वल्स टू, आईसी अपना कितना है 0.8, सॉरी 24, और आई कितना है अपना 0.8, तो ये अपना कितना आ जाएगा, इसको अपन कट करेंगे जब, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30 मिली एम्पियर। अब क्या, अब अपन को आई भी फाइंड करना है ना, आईसी और आई तो अपन को पता चल गया, कुछ नहीं करना है अब अपन को। अब अपन क्या कर देंगे, आई बी इक्वल्स टू, ये आईसी को इधर भेज दो, आई माइनस आईसी हो जाएगा। आई कितना निकला 30 मिली एम्पियर, 30 माइनस आईसी अपन को 24 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 6 मिली एम्पियर। 6 मिली एम्पियर एंटरिंग द बेस, ये हो जाएगा अपना आंसर। क्वेश्चन 10, in the given circuits A, B and C, the potential drop across two PN junctions are equal in, इन तीनों में से ना किसी दो में जो है अपना पोटेंशियल ड्रॉप वो है अपना इक्वल, ठीक है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अभी अपन करते हैं इसको कैसे होगा बता रहे। ये देखो, ये बड़ा डंडा, ये पॉजिटिव है, ये पी से है, ठीक। ये नेगेटिव है, ये एन से, ये तो मतलब सेम है, सेम फॉरवर्ड बायस में है। ये देखो पॉजिटिव है, ये पी से है, ठीक है। ये नेगेटिव है बट ये पी से, तब तो ये अपना रिवर्स बायस है और एक फॉरवर्ड बायस है। ये तो अपना नहीं है, इसमें वोल्टेज जो होगा अपना पोटेंशियल ड्रॉप वो सेम तो नहीं होगा। ये देखो अपना, ये है अपना पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये रिवर्स बायस हो गया। ये है अपना नेगेटिव, ये अपना पॉजिटिव, ये भी अपना मतलब पी है और ये है, ठीक है। ये भी अपना रिवर्स बायस हो गया, ये रिवर्स बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है। मतलब ए कॉमा सी, इन दोनों में अपना पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, ठीक है। आप लोग को ऑप्शन सी दे रखा होगा, बोथ सर्किट्स इज ए एंड सी, यही अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ए एंड सी इज आवर आंसर। क्वेश्चन 11, द ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन लॉजिक सर्किट इज, इसको ना आप लोग, हम तो कहेंगे कि आप लोग ये ए को 0 ऐसे लेट करके कर लो, नहीं तो आप लोग का बहुत बड़ा हो जाएगा। कैसे करना है, चलो करते हैं। अपन लेट कर लेते हैं, ए को 0 मान लेते हैं और बी को भी अपन 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 0 से ऐसे इधर जाएंगे 0 ही आएगा, बी अपना ऐसे जाएंगे इधर भी 0 ही आएगा। फिर ये यहाँ पे जाएंगे 0, ये नॉट गेट दे तो ये तो अपना 1 हो जाएगा और ये बी अपना 0 ही रहेगा, ठीक। 0 0 है ये, ठीक। और ये कौन सा गेट है, आप लोग नैंड गेट, ठीक है। तो ये अपना 0 0 है, तो ये हो जाएगा अपना 1, ओके। और यहाँ पे ये कौन सा गेट है, नैंड ही है, ये 1 और 0 है, 1 और 0, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये भी हो जाएगा अपना 1। नैंड गेट में ना जब 1 1 होगा तो ही आपका भी 0 होगा, नहीं तो बाकी केसेस में आपका 1 हो जाता है, ठीक। ये 1 1 है और ये नैंड गेट है, सॉरी ये एंड गेट है, गलती से नैंड निकल गया। तो ये एंड गेट है, 1 into 1, एंड गेट में क्या होता है ए डॉट बी, 1 into 1 तो अपना 1 ही आ जाएगा, तो सी भी अपना हो जाएगा 1, ठीक है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक। हम ऑप्शंस लिख ही देते हैं जिससे आप लोग को समझ में आएगा, या फिर आप लोग देख लेना। अच्छा लिख देते हैं ए बी सी, तो ये है अपने ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे देखो अपन ने ए और बी को जब 0 माना है तो अपना सी क्या आया 1, तो ये देखो 0 0 पे सी तो 0, ये ऑप्शन को बिल्कुल नहीं होगा। 0 0 पे अपना सी 0, ये ऑप्शन में बिल्कुल नहीं होगा। 0 0 पे 1 है, हाँ 0 0 पे 1 है, हाँ। अब इन दोनों ऑप्शंस में से एक सही है, ठीक है। अब अपन देखते हैं 0 1 पे यहाँ भी 0 दिया, 0 1 पे यहाँ भी 0, 1 0 पे यहाँ 0 दिया, 1 0 पे यहाँ 1 दिया, 1 1 पे अपना यहाँ पे क्या दिया 1, और यहाँ 1 1 पे अपना दिया है 0, ठीक है। ये नीचे के 2 ऑप्शंस अपने डिफरेंट है। अब अपन क्या करते हैं ना,
ए को 1 मान लेते हैं, बी को 0 मान लेते हैं, और अगर अपना सी 0 आता है सी, तो अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर अपना सी 1 आता है तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको खुद लिख के ऐसे ऐसे करना जैसे मैंने करके दिखाया, तो आप लोग को पता चलेगा कैसे। ये हो गया अपना मेथड 1। अब अपन इसको मेथड 2 से करते हैं। ठीक, मेथड 2 हम उसी डायग्राम में ही समझा रहे हैं आप लोग को हाइलाइटर से। देखो यहाँ पे ए दिया है तो ये भी ए हो जाएगा, ये बी दिया है ये भी बी हो जाएगा, यहाँ पे नॉट गेट लगा दिया है तो ये ए नॉट हो जाएगा, यहाँ बी है तो ये बी ही हो जाएगा। ठीक है, फिर ये नैंड गेट है तो ये ए डॉट बी होगा। ठीक है, ऊपर बार, और यहाँ पे ए बार तो पहले से है क्योंकि यहाँ पे नॉट गेट्स आया ना, ए बार डॉट बी, फिर ऊपर बार लगा देंगे, नैंड गेट है। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको अपन सी जो है सी, उसमें अपन इसको रखेंगे दोनों इक्वेशंस को, ए डॉट बी पे बार है, फिर इंटू ए बार पे फिर बार इंटू बी, ऐसे। ठीक है, फिर अब अपन इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो सॉल्व हम नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। यहाँ पे मैंने समझा दिया कैसे कैसे है। अब डायरेक्ट सी लिख के हम इक्वल टू करके सॉल्व करेंगे। तो अपना सी क्या आया है, ए डॉट बी पे बार, ठीक, डॉट ए बार पे बार डॉट बी, ये टोटल बार है। ठीक है, एक बार समझा देते हैं। फिर यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे नॉट गेट है तो यहाँ पे ए नॉट हो जाएगा, बी तो बी ही हो जाएगा, और यहाँ बी बी ही हो जाएगा। यहाँ पे ए डॉट बी पे बार हो जाएगा, नैंड गेट है, यहाँ पे ए पे बार पहले से दिया है तो ए पे बार डॉट बी फिर होल पे बार, फिर यहाँ पे ये एंड गेट है। इसको सी को ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये अपना ऐसे दिया है, तो अपना ये बूलियन डी मॉर्गन्स लगाएंगे, ये है ना, ये क्या करता है डॉट को प्लस में चेंज कर देता है, ए बार जब ब्रेक करेंगे प्लस बी बार, डॉट अपना क्या होता है एंड, और प्लस क्या होता है अपना और, प्लस इज और, डॉट इज एंड। ओके, और फिर क्या होगा अपना ये ए बार ये प्लस ये बी, फिर ऐसे बार। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, ए बार प्लस बी बार डॉट, ए पे डबल बार है तो वो ए ही हो जाएगा, प्लस बी बार। ओके, अब अपन इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये आएगा ए बार डॉट ए प्लस ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट ए प्लस बी बार डॉट बी बार। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप लोग को ऐसा आएगा। ये देखो यहाँ पे ए पे बार और एक ए दिया है, मान लो ए अपना 1 है, फिर बार अपना 0 होगा, 1 इंटू 0 अपना तो 0 हो जाएगा, तो ये तो खल्लास हो गया अपना, खत्म, मतलब 0। फिर यहाँ पे तो अब यहाँ पे बी बार दिया है तो ये तो बी बार ही हो जाएगा। ठीक है, इसको साइड में लिखते हैं, ये अपना जो है ये अपना बी बार ही हो जाएगा, ये प्लस है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बी बार को अपन कॉमन ले लेते हैं, ये पहले ए बार डॉट बी बार अपना ऐसे लिख लेते हैं, प्लस बी बार को कॉमन ले लेंगे अपन। ठीक है, कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा ए प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर जो आएगा वो बी बार के इक्वल्स आ जाएगा। ठीक, तो बस अब अपन को क्या करना है, ऑप्शंस में चेक करना है, जो सी दिया है जो बी दिया है ना, वो सी और बी एक दूसरे का उल्टा होना चाहिए। देखो यहाँ पर 0 0 सेम ही सेम है तो ये तो कतई नहीं होगा, 0 0 सेम ही सेम है, नहीं होगा। यहाँ पे 0 और 1 है, हाँ ठीक, 1 है 0, ठीक, बट 0 0 सेम दे दिया, 1 1 सेम है, ये नहीं होगा। यहाँ देखो बी 0 है तो ये 1 है, बी 1 है तो ये 0 है, बी 0 है तो सी 1 है, बी 1 है तो ये 0 है। ये देखो बी सी का एकदम अपोजिट है, तो ये अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, दोनों मेथड इजी है और सही है, बट इसमें आप लोग का थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, तो हम तो कहेंगे आप लोग इसी मेथड से जाओ, ये बहुत इजी है। बस अब आज का अपना खत्म होता है यहीं पे। राधे राधे, अच्छे से पढ़ते रहो सब लोग। रेल